नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। आज हम आपको बात कराएंगे WIT की उन लड़कियों से जिन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें निमंत्रण पत्र मिला। 2004 की स्थापना के बाद WIT में पहली बार यहाँ की छात्राओं को निमंत्रण पत्र मिला। आखिर उनसे क्या बात होगी, क्या चर्चाएं करेंगी, वो आखिर किन मुद्दों को वो उजागर करेंगे WIT के बारे में, सीधे उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ हैं ये 3 लड़कियाँ जिन्हें आप सुन सकेंगे, इनसे जान सकेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? अपराजिता। जी, बताइए कि आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो बुलावा मिला है वो किस मंच से मिला है और क्या आप रखेंगे, किन मुद्दों पर बात करेंगे? ये आइकन गवर्नमेंट के मंच से मिला है, जो BBC के अध्यक्ष हैं डॉक्टर तिलक झा, उनके मंच से द्वारा मिला है। और हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ के बारे में कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है। जल्दी ये होता है कि हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है कि हम लोग एक बिलोंग करते हैं दरभंगा से, WIT से, तो ऐसा रहता है कि हम लोग को मिलता नहीं है। बट अगर हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिला है तो हम लोग अपना बेस्ट देने की जरूर कोशिश करेंगे। वहाँ पर क्या क्या रखेंगे बात? वहाँ पे इनोवेशन और कोविड-19 से है, कैसे क्राइसिस को हम लोग अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे, ये चीज़ का मेन टॉपिक है हम लोग को। कि हम लोग के पास जो प्रॉब्लम हम लोग सबके पास रहता है, लेकिन सॉल्यूशन हम बहुत कम के पास रहता है। तो हम लोग यही चीज़ रखने वाले हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन के रूप में बदले और वहाँ पे जो क्राइसिस है उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे हम लोग तकलीफ दें। आप जिस समय संस्था में आई और अभी जो संस्था है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जब मैं WIT में आई और अभी के WIT में बहुत सारे चेंजेस है और शायद हर एक दिन चेंजेस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये CS और IT के ब्रांचेस हैं। और जब ये IT फैक्टर में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हर एक सेकंड चेंज होते हैं, कुछ ना कुछ नया मिलने को देखने को मिलता है। तो बहुत सारे बदलाव हैं, बट इसको हम पॉजिटिव वे में ही रखते हैं कि ये बदलाव हम लोग को आगे चल के बहुत फायदा करने वाला है। चर्चा करेंगे यहाँ वहाँ जो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है, क्या बात रखेंगे आप? वहाँ पे सीधे इनोवेशन एंड कोविड-19 है। तो पहले तो इनोवेशन जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने के न्यू तरीके हम लोग से जानना चाहते हैं कि आज का यूथ उन तरीकों, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से लेगा, किस तरह से टैकल करेगा, उन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली उन प्रॉब्लम्स को उजागर करेंगे जो बहुत लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी के टाइम में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन और चाइल्ड लेबर। इन तीनों प्रॉब्लम्स पे हम मतलब उस मुद्दे को उठाने वाले हैं और उन पे अपना सॉल्यूशंस देने वाले हैं। अगर आपसे संस्था के बारे में पूछा जाए, क्या है संस्था, कैसी है संस्था, क्या दे रही है आपको प्लेसमेंट, तो आप क्या बात करें? संस्था में हमको तो संस्था में 1 साल ही हुआ है, तो लेकिन 1 साल में जैसा हम मतलब डेवलपमेंट देखे उससे तो हम खुद बहुत मतलब खुश हैं। और आने वाले यूथ के लिए, आने वाले जो हम लोग के जूनियर्स होंगे उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है। अब फ्यूचर में हम लोग को प्लेसमेंट तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत हम लोग की प्लेसमेंट के लिए प्रोफेसर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। हम लोग को टाइम टू टाइम लिंक्स भेजते रहते हैं, नए मतलब नए जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि यहाँ से ये कोर्स चला है, ये कोर्स तुम लोग चूज़ करोगे तो तुम लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। हम लोग को प्रोफेसर्स भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं हर जगह से, और वो हम लोग के लिए रिसर्च करते हैं कि तुम लोग ये करोगे तो ज़्यादा तुम लोग के लिए इनोवेटिव रहेगा, ज़्यादा तुम लोग का स्किल डेवलप होगा। तो हम जब हम लोग के प्रोफेसर्स ने हेल्प कर रहे हैं तो हम लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे ही और अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे। क्या उन पत्रकार को आप जान रहे हैं जो आपको बुलावा दिए हैं? हाँ जी, इनके संस्थापक डॉक्टर तिलक झा हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ पे जो विश्व में समस्याएं चल रही हैं अभी उसके बारे में, जो चुनौतियाँ हैं उस पर हम बात करते हैं और उसका निवारण निकालते हैं कि हम कैसे इनसे लड़ें। तो हम जो विषय पे बात करने वाले हैं वो है कोविड-19। तो हम कोरोना से जो रिलेटेड जो भी चुनौतियाँ हैं उन पर बात करेंगे। फिर हम ये सोचेंगे कि हम हमारे हिसाब से हम कैसे उन चुनौतियों से लड़ सकते हैं, उनके लिए हम क्या आविष्कार करें जिनसे हमें उन चुनौतियों से लड़ने में आसानी हो। और यहाँ पे हमें ये मौका मिल रहा है तो हम चाहते हैं यहाँ पे जो हमारे एरिया में जो मुसीबतें आ रही हैं इनसे लड़ने में या जो भी चुनौतियाँ हैं तो हम उन पे बात करना चाहेंगे। चुनौतियाँ तो आपके साथ में हुई थी कोविड-19 में, कैसी पढ़ाई हुई, कैसे यहाँ आप लोगों ने
किया पढ़ाई, तो क्या उसके बारे में पूछा जाएगा, क्या बता पाइए? जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ अचानक से सब कुछ ऑफलाइन से सीधे ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन डिजिटल मोड में हमारे पास सबके पास, जब शुरू में आई थी तब तो हम में से बहुत कम लोगों के पास ये सुविधा थी कि हम ऑनलाइन जाके पढ़ सकें। हम में से बहुतों को इतनी जानकारी भी, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया से आते हैं, गाँव के क्षेत्रों में अच्छी नेटवर्क नहीं होती और ये सब समस्याएं अभी भी हैं। तो हम लोग इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे ताकि हम भविष्य में इसका कुछ समाधान निकाल सकें। क्या लग रहा है, कुछ उपाय आपने सोचा है? कुछ उपाय जैसे हम लोग इसके लिए ये कर सकते हैं कि कुछ इसमें जिसमें कम लागत हो, जिसमें कम हमें एक्सपेंसेस आए, कम खर्च में कुछ ऐसा जो नेटवर्क को और भी ज़्यादा मजबूत करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमें मिले और कम समस्याएं हमें, कम लागत हो, कम फिर हमारा जो खर्च हो हमारे वो कम हो जाए, जिससे जो गाँव के क्षेत्र के लोग हैं वो भी इसको आसानी से यूज़ कर पाएँ, वो भी अच्छे से इसका कर पाए, उनको पता हो कि हमें ये कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। ऐसा कुछ हम बात करेंगे कि लाभ आए। अभी आपने सुना इन तीनों लड़कियों की बात, इन्होंने क्या कहा, कोविड-19 में इन्होंने किस प्रकार से ऑनलाइन में अपनी पढ़ाई की और जो 25 जुलाई को ऑनलाइन के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय मंच साझा करेंगी, किस किस बातों को रखेंगी, वो आपने सीधे सुना।